हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पिंटू सर। पीके मैथमेटिक्स क्लासेस प्लस ऑल सब्जेक्ट पर मैं आया हूं। आज 10th क्लास के ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, कुछ इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल लेके, ठीक है, एग्जाम से लेके। तो आप लोग क्यों आया हूं? क्योंकि 2022 का में मैट्रिक का एग्ज़ाम है, 10th का, बिहार बोर्ड का। तो इसलिए मैंने वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम इत्मीनान से देखेंगे, यही क्वेश्चन ही आएगा, एकदम आउट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो है हमने जो लिखा है एनसीईआरटी बुक का, ये क्वेश्चन मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। देख लीजिए आप, 1 नंबर का क्वेश्चन हम क्या किए हैं, करवा दिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों स्टूडेंट इसको बना सकते हैं आराम से, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए मैं दोनों का क्वेश्चन लिख चुका हूँ इसमें। तो आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आप 2 नंबर का क्वेश्चन हमने नहीं बताया था पिछले वीडियो में, तो 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और इतना ही क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज में आएगा। तो 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, और इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को इन फिगर 8.13 फाइंड द 10p माइनस कोट r, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाने जाएंगे, ठीक है। ये भी आई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम आना ही आना है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए एक्सरसाइज 8 में से मैंने 4-5 क्वेश्चन लिया हूँ, 1 2 3 4, यानी 4-5 क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, और 4-5 क्वेश्चन ही आएगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो इसमें आपको हम लगभग, इसको आप देख के जाइएगा इस सजेशन को, तो 100 में 100 मार्क निश्चित ही आएगा, ठीक है, 100/100। तो आप लोग इसको देखते हुए चलना है। तो चलना है तो क्या चलना है, तो देखिए आप, क्वेश्चन हमारा, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग को बता दें। तो चलिए चलते हैं। गिवन 2 नंबर का सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ था, गिवन क्या दिया हुआ, फ्रॉम फिगर भी इसका दिया हुआ था बुक में। तो आप लोग देखते हैं, यही फिगर है, ठीक है। ये फिगर है हमारा, PQR, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो PQ हमें 12 सेंटीमीटर दे दिया, और PR हमें 13 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। और QR कर रहा है मुझे निकालने के लिए, क्या कर रहा है, QR कर रहा है मुझे निकालने के लिए। तो QR जो कर रहा है, तो QR के लिए QR क्या हमारा बेस है, तो बेस हम लोग निकालेंगे। तो बेस फाइंड करना है, कौन चीज, क्या चीज फाइंड करना है हमको, 10p माइनस कोट r, ये क्वेश्चन में है। अब हम लोग वी नो डेट, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग देखते हैं, वी नो डेट QR बराबर b। इसका मतलब फार्मूला हम लोग का क्या होता है, तो होता है QR मतलब PR का, मतलब PR का स्क्वायर माइनस में क्या, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, मतलब ये माइनस ये, ठीक है, हो जाता है क्या, QR, ठीक है। तो 9, तो H² PR को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, ठीक है, इसको V बोलते हैं। तो PR क्या है हमारा, PR H, तो H² माइनस P², तो PQ को PQ बोलते हैं। तो H का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो हमने 13 सेंटीमीटर लिख दिया, 13 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। 13 सेंटीमीटर, H का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12, PQ का वैल्यू, यानी P का वैल्यू कितना है, 12, तो P का वैल्यू कितना है, 12। तो 30, इसको स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर अगर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
2 से 2 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 13 इंटू 13 माइनस 20 इंटू 12 इंटू 12 तो कितना आ जाता है? ये देखिए, इसको अगर 2 बार गुना किए हम तो कितना आ जाएगा? 2 बार गुना करें तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 13 इंटू 13। इसको गुना कर लिया जाए तो 159 आ जाता है। ठीक है, 12 इंटू 12 को अगर गुना करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आ जाता है? तो आ जाता है कम से आ जाता है 144। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे करके 144 तो 144 169 169 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, 165 माइनस 144 माइनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मतलब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाता है? ये 5 से लगेगा तो 5 कितना आ जाएगा? 25। 25 में 25 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ क्या हो जाएगा? 5। तो क्यू आर बराबर बी यानी बेस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। फिर अगेन हम लोग देखते हैं इतना आ जाता है। फिर इसमें देखेंगे, ठीक है, अगेन इतना आ गया। तो फिर से अगेन मतलब हम लोग का फिर एक फिगर बना, यही फिगर था ना पी क्यू आर। अगेन फिर फिगर बना लेता हूँ। तो 10p है ये क्या है? 10p है, ये 10r है। मैंने क्या बताया था पिछले के कॉन्सेप्ट का वीडियो जो बता रहा था मैं पिछले वीडियो में, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो p के सामने वाला p के जो सामने वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब कि जो एंगल लेना है उसके फ्रंट वाले जो भुजा होंगे वे भुजा परपेंडिकुलर होंगे यानी पी होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये परपेंडिकुलर ये हुआ पी के सामने, तो पी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए 10p माइनस 10r तो p बाई बी होगा। इसका क्या होगा? 10r। तो 10r है। तो कोई नहीं, यहाँ पे जो है ना थोड़ा ये कोट आर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोट आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी कोट आर है। तो क्या हो जाएगा? बी बाय पी। तो देखिए बी बाय पी हो जाएगा। ठीक है, तो 10p यहाँ देख लेते हैं। 10p बराबर क्या हो जाएगा? p बाय बी। p कितना है? p कितना है? किसके सामने वाला? p इसके सामने वाला 5 अपन में b कितना हो जाएगा? अगर ये p हुआ तो ये b हो जाएगा 12। ठीक है, इसके देखिए कोट r, ये r है हमारा, r के सामने वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? b अपॉन p होता है कोट r का रेशियो फॉर्म में। तो b का वैल्यू कितना है? अगर ये p है तो ये b हो जाएगा, तो 5/12। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, इसी को मैं p बाई बी को लिख दिया हूँ। इतना ऐसे कैंसिल आउट भी हो सकता है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। इसका वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। फिर एक सवाल हम लोग और देखते हैं। ठीक है, एक सवाल हम लोग और देखते हैं। सवाल ये एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी का सवाल है जो कि आएगा एग्जाम में, निश्चित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। एक सवाल मैंने और लिया हूं 3 नंबर का। ठीक है, इफ साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए
और tan a का मान परिकलित कीजिए, का मान परिकलित कीजिए। तो इंग्लिश में इसको क्या है, इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 तो cos a और एंड tan a, द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a, तो इसका वैल्यू हमको क्या है निकालना है। और इफ साइन ए बराबर इतना, कैलकुलेट द cos a एंड tan a। मैंने इंग्लिश और हिंदी इसलिए लिखा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से आपको दिया रहेगा, और आप इंग्लिश में बनाइए हिंदी में बनाइए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम तो कहेंगे कि आप इंग्लिश में ही बनाएं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी में भी आपका आंसर दे सकते हैं, या हिंदी के में इंग्लिश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर बनाने चलते हैं तो हम लोग को आ जाता है क्या, हम लोग को आता है, देखिए इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्व इसलिए कर लिया हो क्योंकि ताकि बताने में आप लोग को सहूलियत हो, ठीक है। तो 3 नंबर का क्या हो, इन ट्रायंगल ABC लेट ट्रायंगल ABC में, ठीक है, या और इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ये है ना, तो BAC में, ट्रायंगल BAC में, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, गिवन साइन ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3/4, ये दिया हुआ है, ठीक ना, ये हमारा क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है। और साइन ए का रेशियो में क्या होता है बताए थे, P/H होता है। तो ये P हो गया, P इक्वल्स टू कितना है 3 और H इक्वल टू 4। तो हमको निकालना क्या है, B निकालना क्या है, B इक्वल्स टू व्हाट। तो अब फाइंड मुझे करने के लिए बोल रहा है cos A एंड tan A। फाइंड मुझे क्या करने बोल रहा है, cos A tan A, इसको मुझे फाइंड करने बोल रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि cos A tan A, अगर tan 8 हो रहा था तो मुझे B निकालने की cos A भी रहता तो मुझे निकालने की जरूरत B का नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें tan भी दिया हुआ, इसीलिए मुझे B भी निकालना पड़ेगा। तो वी नो डेट पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से वी नो डेट B इक्वल्स टू होता है H² माइनस P²। तो H², H का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये। तो A के सामने वाला क्योंकि ये है तो यही हो जाता है, सेम आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये 4 इंटू 4 कितना हो जाता है 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ, अगर ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो जाता है √7। तो B का वैल्यू कितना आ जाता है, B का वैल्यू हमारा √7 हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे एकदम सही, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्या है बहुत ही जरूरी। तो इसका आप लोग देखिए, इसका तो आप लोग देख रही है B का √7 है। तो हमें निकालने क्या बोल रहा था, निकालने बोल रहा था cos A एंड cos B। ये निकालने बोल रहा था हम लोगों को cos A। नाउ cos A बराबर क्या होता है B/H, तो √7/4, ठीक है। फिगर में देख लिया √7/4, ठीक है। ये फिगर मैंने यहाँ बना लिया, इसको निकालना √7 निकला, B का A का 4 A का 4 निकला है, ठीक है। B का इतना निकला है, इसीलिए tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का क्या है, P का आपको है P है 3, B है √7। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं
कि क्या होता है, ठीक ना। तो हम लोग के लिए ये क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और हमने इसमें लिया था। क्वेश्चन कौन है वो, एनसीईआरटी का 7 नंबर का, ठीक है। एनसीईआरटी का क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा बराबर कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो एक नंबर में सवाल दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये दिया हुआ। सेकेंड क्या दिया हुआ, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना। एनसीईआरटी का है ये, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन में हम लोग है गिवन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC में ये एंगल क्या हमारा थीटा है, ये एंगल क्या हमारा थीटा है, इसके सामने वाला P होता है। तो 7/8 दिया हुआ है हमें गिवन। तो ये B है, P है, B बराबर 7 और P बराबर 8, ठीक है। H बराबर व्हाट, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कोट का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसीलिए हम इसो करके गए हैं। वी नो डैट पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या निकालेंगे, वी नो डैट पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे एच का वैल्यू। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाता है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर, ये दोनों को 80 64 या 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, प्लस 7 का 7 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो दोनों का रूट कितना आ जाता है 113। 113 का वर्गमूल आपको मतलब कुछ पॉइंट में आता है, इसलिए हम लोग यहीं छोड़ ऐसे ही रहने देते हैं, आगे हम लोग को सॉल्व करने में ठीक रहेगा। 9, तो आपका क्वेश्चन इसी आधार से दिया हुआ, देखिए साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, ये मेरा नहीं है। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 जो है ए हो गया, साइन थीटा जो है बी हो गया, 1 जो है ए हो गया, बी हो गया, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक फार्मूला होता है ना, क्या होता है, तो ए स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, ए का ए स्क्वायर और साइन है बगल, तो क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा, अपन में यही हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, यही फार्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, मानने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला आप लोगों को नहीं बताया, अभी बता देंगे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये देखते देखते गए तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा पी बाई बी, इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इतना इतना को क्रॉस किए तो 49/64 इसका आंसर आ गया। और सेकेंड मेथड है इसका, सेकेंड मेथड क्या, इसी तरह से 1 प्लस है तो 1 प्लस 1 लिख देंगे, पी बाई एच लिख देंगे साइन का, और फिर साइन का 1 माइनस पी बाई एच, फिर 1 प्लस पी बाई एच, तो 1 माइनस पी बाई एच, ठीक है। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग को अब नॉलेज हो गया, इसीलिए कि दोनों मेथड को मैंने बता दिया, ठीक है। इसका जगह पे वैल्यू रख देंगे सबका, पी का एच का टोटल वैल्यू आपको पता है, तो इसका वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद इसका वैल्यू क्या आ जाता है,
इसका वैल्यू आ जाता है इतना का स्क्वायर इतना का स्क्वायर, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर करके हमारा आंसर क्या आ जाता है 49/64 हमारा आंसर आ जाता है। कितना आ जाता है 49/64। तो आप लोग इसको देखते रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा और है, एक क्वेश्चन और है। कौन क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है 8 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का, यदि 3 कोट ए बराबर ए इक्वल्स टू 4, तो जांच कीजिए, चेक कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर बाय 1 + 10 स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको बराबर है या नहीं है, इसको देखना, ठीक है। तो इन ट्राइंगल इतना ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, 3 4 एच बराबर इतना वैल्यू, एच बराबर कितना वैल्यू इतना वैल्यू। ई फिगर में कोट ए बी बराबर क्या इक्वल 4, पी इक्वल्स टू 3, एच वाट वी नो दैट पाइथागोरस परिमेय एच बराबर पी स्क्वायर प्लस एच बराबर के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर, पी का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ठीक है। 9 + 16 तो 25, 25 का वर्गमूल अभी बताए थे 5 होता है, ठीक है, 5 होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो जब 5 होता है, तो जब 5 होता है तो इसका हम लोग देखने गए, 5 होता है ना, तो 5 होता है तो 1, इसका 1 लिख दिए, पी बाई बी का स्क्वायर इतना का स्क्वायर इतना का स्क्वायर, ये बराबर इतना का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर इतना का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर, इतना स्क्वायर क्या आ जाता है हमारा आंसर आ जाएगा आप लोगों को, वी कैन फाइंड डेट, ठीक है। हम लोग का आ जाता है क्या, तो हम लोग को आ जाता है इसका वैल्यू, इसका कैलकुलेशन करके, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके हम लोग देखते हैं। क्या था, इसका कैलकुलेशन करके हम लोग देखते हैं। 1 - 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए अपन में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। वन माइनस पी बाय बी, तो इसको देखना है हम लोगों को 1 + 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए, तो ये देखना है हमें, ठीक है, कितना है पी बाय बी बाय एच का स्क्वायर, बी बाय एच का स्क्वायर माइनस पी बाय बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस पी बाय बी का स्क्वायर, ठीक है, अपन में क्या दिया हुआ है 1 + पी बाय बी का स्क्वायर अपन में बी बाय एच का स्क्वायर माइनस पी बाय बी का पी बाय एच का स्क्वायर, एच होगा यहाँ स्क्वायर, ठीक है, हटा देंगे, हटाएंगे। इसका पी का वैल्यू हम लोग का क्या था इसमें पी का वैल्यू था, इसमें पी का वैल्यू था क्या, तो पी का वैल्यू हम लोग देखते हैं, पी का वैल्यू क्या था हम लोगों का, पी का वैल्यू था 3 और बी का वैल्यू 4, पी का वैल्यू 1 माइनस पी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 अपन में 1 + पी का वैल्यू 3 बी का वैल्यू 4 बराबर में बी का वैल्यू 4
इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, एच का वैल्यू देख लेते हैं। एच का वैल्यू 5 आया था, ठीक है। एच का वैल्यू कितना आया था, एच का वैल्यू 5 माइनस पी का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना आया था 3। ये इसको LHS RHS भी बना सकते हैं हम लोग का, यही ठीक है। इसी डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, डायरेक्ट में क्या होगा, ठीक रहेगा। तो निकाल लेते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर तो 16, ठीक है। अपन में क्या होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25, ये आ जाएगा। अब देखिए फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में LCM निकाल लें। LCM अगर निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16 माइनस में 9 अपन में 16, ठीक है। फिर इसका एक चीज़ और देखेंगे, फिर नीचे वाला को करेंगे 16 प्लस 9 अपन में 16, 16 कैंसिल आउट हो गया, इसमें हो जाएगा। इसका LCM ले लेंगे हम लोग, LCM अगर लिए तो कितना आ गया 25 अपन में 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 तो रूट 7 आ जाता है, ठीक है। रूट कितना आ जाता है 7। तो हम लोग फिर देखेंगे इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा। इसका आ जाएगा 60 माइनस 9, 60 माइनस 9 कितना आ जाएगा 60 माइनस 9 तो आ जाएगा रूट 7 अपन में रूट 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा रूट 7 और रूट 25, रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 7 अपन में 25 इक्वल टू 7 अपन में 25। तो हमारा मतलब दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों क्या है इक्वल है। ये हो जाएगा हमारा वन साइड और बी हो जाएगा एनोदर साइड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाले बोथ भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। वी कैन, तो हम लोग लिख सकते हैं वी कैन रिटर्न, लिख सकते हैं वन साइड इक्वल टू अनदर साइड, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यह अनदर साइड है। क्या लिखेंगे एस, ये एक दूसरे का इक्वल है, ठीक ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इंजीनियरिंग का भी इस पे वीडियो डालेंगे और